यशोमती मैया के नंद लाला। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। अब आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि। स्वामी, लगता है प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र।
सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में। यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो। दुर्जन, जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी, वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगो जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षणों। की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल।
जय श्री नारायण। हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहां आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं। या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, ये इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए।
और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई है। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मां। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, प्रभु क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं, कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योग माया को जन्म दे यशोमती हुई निढाल, कोख जनी ना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है।